अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ बन रही बढ़िया से हटके बिरयानी जिसका नाम है इटालियन मटन बिरयानी। आप इसे चीज़ बिरयानी कहें मटन की या फिर मायोनीज बिरयानी के, जो कहना है कहें। बहुत ही लजीज बनती है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक कर दीजिए। चलिए बनाते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, एक मुट्ठी टाइटली पैक्ड कोथमीर को धोई हुई एक मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। 8-10 हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार डालिएगा और उसे डालकर 10-15 पुदीने के पत्ते डाल दीजिए। थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस कर साइड पर रख दीजिए। अब कुकर के अंदर 4 मीडियम साइज़ की प्याज को थोड़े से तेल के अंदर डाल दीजिए। तेल अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। इसे बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। स्लाइस करी हुई प्याज है ये। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जब बेरेस्ता टाइप हो जाए तो थोड़ी-सी प्याज को निकाल कर साइड पर रख दीजिए। हम ऊपर से डालेंगे, उसके लिए काम आएगी। अब इसमें डाल दीजिए तकरीबन 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी डालकर फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। तब बढ़िया सा भुन जाए अदरक लहसुन का पेस्ट, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ तकरीबन 750 ग्राम्स बोनलेस मटन। इसके बड़े बड़े पीस हैं ये, और चर्बी निकाली हुई है। 2-3 पानी से धो के नितार कर डाल दीजिए। मैंने बोनलेस लिया, आप हड्डियों के साथ ले सकते हैं। गोश्त को बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए फास्ट आंच पर, और उसी दौरान डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार। मैं आधा छोटा चाय का चम्मच नमक डाल देती हूँ। तकरीबन 1 छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर, 1.25 से 1.5 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर भी डाल दीजिए। सबसे पहले जो स्टार्ट में मसाला पीस के रखा है वो सारा डाल दीजिए। सबसे पहले तो मैं चला लेती हूँ कि नीचे चिटकना ना चालू हो जाए। अब इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी को सूखी हुई हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए। ये आधा कप दही है, लेकिन काट कर मत लीजिएगा, भरकर आधा कप लीजिएगा। इसे डाल दीजिए क्विकली, बार बार चलाते हुए इसे फ्राई कर लीजिए। बार बार चलाते रहिएगा और फास्ट आंच ही रखिएगा, नहीं तो कडल अप हो जाती है। जब बढ़िया सा आप भून ले और हल्का हल्का आप देखिए तेल छूटने लगे, तो थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाल दीजिए। आपने नहीं डालना है तो ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। मिक्स कर लीजिए, आधा कप पानी डाल दीजिए और एक बार चला लीजिए। मैं 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर भी डाल देती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। ढक्कन ढककर फास्ट आंच पर 1 से 2 सीटी खिला लीजिए। 1 से 2 सीटी हो जाए स्लो आंच करके तब तक पकाएं जब तक मटन नहीं गल जाता। तकरीबन 10 से 12 मिनट। मेरा तो गोश्त बड़ा कौला होता है, तो 8 से 9 मिनट में मैं पका लूँगी स्लो आंच पर और उसको कर दूँगी बंद। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी डाला है। 2-3 हरी इलायची को तोड़कर डाल दीजिए, 3-4 ऐसे ही डाल दीजिए। थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, थोड़े से कोतमीर और पुदीने के पत्ते, आधे नींबू का रस डाल दीजिए। अच्छा, इसमें नमक आप आपके स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। तकरीबन ज़्यादा ही डालना चाहिए नमक। आप चक्कर देख लीजिए, पानी को हल्का सॉल्टेड होना चाहिए। जब बढ़िया सा उबाल आ जाने दीजिए। उबाल आ जाए तो मैंने साइड पर है ना 750 ग्राम्स चावल बासमती थे, उसे 2 दिन पानी से धोने के बाद उसे मैंने पानी में भिगाने रहने दिया था, तकरीबन आधे पौने घंटे पहले। चलिए, अब ये सारा नितार के मैं डाल देती हूँ। उबाल आ गया तो उसके बाद बढ़िया सा पकने दीजिए। हल्की एक कणी लगे बची है तो इन्हें छान कर नितार कर साइड पर रख दीजिए। वही मिक्सर जार के अंदर 80 ग्राम काजू डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी, 2-3 हरी मिर्चियाँ आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। मैंने 4 डाली है। बढ़िया सा पीस के इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए, कुकर का खोलकर चेक कर लीजिए। बढ़िया सा आपका गोश्त गल गया हो तो इसका चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब बढ़िया उबाल आ जाए तो हमने जो पीस के रखा है इसे डाल दीजिए और इसे 2-3 मिनट तक फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए भून लीजिए। जब बार बार चलाते हुए आप भून लें, हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मिक्सर जार के अंदर लगा हुआ है, तो मैं 2 टेबलस्पून जितना ही पानी डालकर चलाकर इसमें डाल रही हूँ। उसे भी डालकर मिक्स कर लीजिए। मुझे ना ग्रीन कलर थोड़ा कम लग रहा है, तो मैंने फिर से 1 से 2 टेबलस्पून जितना पानी डालकर इसमें चलाकर डाल दिया। दोनों चीज़ मैंने मिक्सर जार के अंदर ही करके डाली है। अब इसे बिना गैसकेट लगा हुआ ढक्कन लगाएं और स्लो आंच करके इसे 5-6 मिनट पकने दीजिए। जब 5-6 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। बढ़िया सा गाढ़ा हो चुका है। अब साइड पर कोयला गरम पर रख दीजिए, एक वाटी रख दीजिए। ये गरम करे हुए कोयले रखकर इसके ऊपर तेल, घी या मक्खन डालें, क्विकली ढक दीजिए और उसके ऊपर कुछ वजन रख दीजिए। 5-10 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए। कोयले के डांडे से ऐसा मज़ेदार फ्लेवर आएगा। चलिए, 10 मिनट के बाद कोयले को निकाल लीजिए, फेंक दीजिए। वाटी को मत फेंकिएगा। अच्छा, अब जिसमें आप बिरयानी को डालना चाहते हैं, तो मैंने ये जो नीचे बेस पर ये सारा ग्रेवी डाल दी है। यहाँ आधा कप मायोनीज डाल दीजिए। इस समय ना आप 2 से 3 टेबलस्पून मलाई भी डाल सकते हैं। मेरे घर पे मलाई इतनी शौक से खाई नहीं जाती, तो मैंने नहीं डाला है। बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए। 4 से 6 हरी मिर्चियाँ डालें स्लिट मार कर। ये टोटली आपके ऊपर है, आपने जितनी डालनी है। यहाँ पर मैं 2
क्यूब चीज़ के हैं वो डाल रही हूँ। आप तकरीबन समझिए ना 40 से 50 ग्राम होती है। आप चाहें तो 3-4 क्यूब्स ये जो चीज़ की डाल सकते हैं। मेरे यहाँ चीज़ भी ज़्यादा खाई नहीं जाती है तो मैंने सिर्फ 2 डाली है चीज़ क्यूब्स। अब इसके ऊपर चावल डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारे। 4-5 टेबलस्पून असली घी के चारों ओर फैलाकर डाल दीजिए बढ़िया सा फ्लेवर के लिए। थोड़ी सी कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। आधा कप दूध को चारों ओर फैलाकर डाल दीजिए। इससे जो बिरयानी के चावलों का फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है और सॉफ्टनेस आती है। थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर मैंने डाला है, ये टोटली ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं। जो साइड पर बेरेस्ता रखा था वो डाल दीजिए और थोड़े से पुदीने के पत्ते मैंने डाले हैं। ढककर इसके ऊपर कुछ वजन रख दीजिए। 20 से 25 मिनट स्लो आंच पर दम पर रहने दीजिए। अगर आपकी पतीली ज़रा पतली हो तो नीचे गर्म करा हुआ तवा रख के फिर आपकी पतीली रखिएगा दम पर। अच्छा, तकरीबन 20-25 मिनट हो चुकी है, भाप छूट चुकी है तो मैंने नीचे का तवा हटा दिया और ढककर एज इट इज़ 10-15 मिनट रहने दीजिए बिना चूल्हा चालू करे हुए। और बढ़िया से 10-15 मिनट हो जाए और रेस्ट हो जाए ये हमारी बिरयानी का, तो गर्मा गर्म इसे निकालें और सर्व कीजिए। तो ये बन गई हमारी मज़ेदार सी लज्जतदार सी उंगलियां चाटने वाली मटन इटालियन बिरयानी। थोड़ा सा वो फ्राइड करा हुआ ऑनियन साइड पे रखा है, मैं ये डालकर सर्व कर रही हूँ। है ना मजेदार रेसिपी? एक लाइक कर दीजिए, उससे ज्यादा अच्छी लगे फैमिली फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। वैसे इस रेसिपी में स्पाइस जहाँ जहाँ मैंने हरी मिर्चियाँ डाली, आप आपके स्वाद अनुसार बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मैंने 50 ग्राम चीज़ डाली है, आप 100 ग्राम डाल सकते हैं चीज़ को रच कर। फ्रेश क्रीम मैंने नहीं डाली, आप 3-4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। उस हिसाब से आप हरी मिर्ची ज़्यादा डाल दीजिएगा पीस कर। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरीके से बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ बनाने के लिए। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एंजॉय।